जंग जीती जाती है, जंग के बाद विजय दिवस को मनाया जाता है। क्लास के जो टॉप के 3 स्टूडेंट हैं जिन्होंने के अच्छे मार्क्स लेकर हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है, सभी पेरेंट्स का और अपने टीचर का, वो हमारे बीच स्टेज पर आने वाले हैं। प्लीज बिग हैंड क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए, जितनी जान है इससे भी ज्यादा क्लैपिंग करनी है आज आपने। सिमरदीप जिसने के HER इतने पंजाब में स्कूल है उसने टॉप किया है, 98.2% मार्क्स लिए हैं, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और जोर से कैसे क्लैपिंग करते हैं, फिजिकल क्लैपिंग कैसे करते हैं। आप बच्चों में इतनी खुशी है कि क्लैपिंग रोक नहीं रहे यार। और आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य मेहमान सरदार तेज कौर जी, जो हमारे मेहमान ने हमारे घर की मेंबर की तरह हैं। जब भी किसी चीज की स्कूल को जरूरत पड़ती है और कर्मवीर की स्ट्रेंथ 450 प्लस है। पहले तो बड़े बच्चों को बोला जाता क्लैपिंग जोर से करो, लेकिन बैठिए। और आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य मेहमान सरदार तेज कौर जी, वो बेटा मेहमान ही हमारे घर की तरह है, मेंबर हैं, क्योंकि जब भी स्कूल को किसी चीज की जरूरत पड़ती है हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चीज खुद ही स्कूल में भेज देते हैं। सरदार तेज कौर से निवेदन है कि थोड़ा सामने खड़े हुए बच्चे आपको फिर से एक बार देखना चाहते हैं, प्लीज सामने हो जाए। तो बच्चे ने कई बार देखा हुआ लेकिन कहते फिर देखना है। क्लैपिंग करो लड़कों के लिए, प्लीज क्लैपिंग आप रुकनी चाहिए। और सरदार तेज कौर जी बुजुर्गान कहते ना कि बुजुर्गों का हाथ सिर पर बच्चों को बना रहना चाहिए, और हम इनके बच्चे हैं। और उसके बाद जो सिमरदीप कर्मवीर, सर आप साथ में हो जाए, सामने जाए पेरेंट्स प्लीज बच्चे देखना चाहते हैं आपको, हाथ से
देखकर बच्चों में हौसला शाइन स्टार जो हमारे इस फंक्शन के क्या बोलूं मैं, मेरे शब्द नहीं, तीनों बच्चे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है सिमरदीप, सर्वदीप और लतीशा, थोड़ा हाथ लगा दें। स्टूडेंट जिसने के 10th क्लास में 98.2% मार्क्स लेकर हमारे स्कूल का हमारे स्कूल का प्रिंसिपल प्रदीप रोहन शर्मा जी का, पूरे स्टाफ का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। प्लीज से गैंड एक बार क्लैपिंग कर दो। और हमारे बीच मिशन देहरादून श्री दविंਦਰ दास महाराज जी के आशीर्वाद, प्रिंसीपल प्रदीप रोहन शर्मा जी के सख्त मेहनत ਅਤੇ पूरे स्टाफ की एकजुटता, अगर मैं स्टाफ के हक लैन लग्या तो शाम हो जानी है। इस लड़की की खुद की मेहनत जो इसने दिन रात की है। बेटा अगर लड़की जाग रही हो देहात मां को कितों नींद आती है। मां ने भी रात जाके कट्टिया पेरेंट्स के सहयोग इसने मुकाम हासिल किया है। मैं तुम्हें एक इंटरस्टिंग गल दसना चाहता है, एग्जाम शुरू होने तो पहला सामने मैं एक सिमरदीप को चैलेंज किया कि जे तू 10th क्लास 94% मार्क्स लैंदी है तो मैं अपनी जेब पॉकेट मनी 7,000 प्राइज भी देवांगा। तो कबूल किया इस लड़की ने 97 98.2 मार्क्स ले। प्लीज बिग और एक और इंटरस्टिंग गल दसना चाहता जो 10th क्लास के एग्जाम खत्म हुए जो 10th क्लास के एग्जाम खत्म हुए बच्चे अपने मन हो गए छोटे, जब 10th क्लास के एग्जाम खत्म हुए सिमरदीप ने मैंने कहा डीपी सर हम तुम बस रिजल्ट आने का इंतजार करो। मैं उस वक्त ही बड़ा धमाका होने वाला, धमाका हो गया जी 98.2% प्लेस में गया। मैं तो उस दिन तो पैसे देने शुरू कर दिते। और हम जिस बच्चे की 3rd पोजीशन आई है कर्णवीर, जिसने के 10th क्लास 71.6% लिए जो भी मैं इन्ने साल के स्कूल रिजल्ट सुनता फर्स्ट तो 10th क्लास, फर्स्ट पोजीशन गर्ल, सेकंड पोजीशन गर्ल, 3rd पोजीशन गर्ल, इतने साल हुए सुनते हुए, लेकिन इस लड़की ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। प्लीज 3rd पोजीशन कर रहे स्टेज से सामने आ जाए। स्टेज के सामने उन्होंने पेरेंट्स प्रिंसिपल सर को रिक्वेस्ट करता हाँ कि इस बच्चे को सम्मानित करें। क्लैपिंग बेटा रुकनी चाहिए। सेकंड पोजीशन आई है लवीशा। मैं तुम्हें दसना चाहता मैं 2008 विच स्कूल ज्वाइन किया 2025 17 साल मुझे जॉब करते हुए आज तक इस लड़की को मैं बोलते हुए नहीं देखा। सच कहता झूठ नहीं बोल रहा। उधर रीतू मैम, इधर सरबीर मैम, शाम मैडम ये भी कहते असं देखा नहीं कभी। उधर शाम मैडम देखा कभी, जिमा मैम कहते असं देखा। चलो तुम कहते तो मान लेंगे। क्लैपिंग कर दो बेटा, बहुत प्यारी। अब जिस गर्ल ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है नाम बोलिए आप, कितने मार्क्स प्राप्त किए? जिन्हें भी SGRR पंजाब स्कूल है इस लड़की ने टॉप किया 98.2। प्लीज बेटा क्लैपिंग कर दो बेटा, शॉर्ट से क्लैपिंग कर दो बेटा। उनके पेरेंट्स भी साथ में आ जाए। क्लैपिंग बेटा रुकनी नहीं चाहिए। हाँ जी सरदार जी थैंक यू जी, जो भी साथ वाले बच्चों को आशीर्वाद दें। हाँ जी पता नहीं बनेगा, कोई पता नहीं। वाह क्या बात है। मार्क्स आया टॉप किया है
टीचर इतने खुश है कि उनके वो फेशियल आर्टमेंट की तरह हो सकते हैं, ठीक नहीं है। और मुझे भी सर जिस दिन रिजल्ट है इतनी खुशी हुई, रात को मैं मूंगी मछली के दाल के साथ खाना खा रहा था, ऐसा लग रहा है मटर पनीर के साथ खा रहा, सच में झूठ नहीं होगा। और जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, अगर 95 मार्क्स लेते हैं तो मैं 7,000 रुपीज दूंगा। सिमर से पूछना चाहता हूँ कि चेक लेना है या गूगल पे चलेगा? कहनी नहीं, तुम्हें कैश चाहिए। मैं प्रिंसिपल साहब ने रिक्वेस्ट करता है इस बच्ची ने अपने अच्छा राही सम्मानित करे। सिमरदीप ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ। और मैं बच्चों को दसना चाहता हाँ कि ये पैसे नहीं, ये मेरे वालों इस बच्ची के फ्यूचर ਲਈ बेस्ट विशेज है। और इन्हों की फैमिली बारे मैं थोड़ा दस देना चाहता। इन्हों के माता पिता सामने बैठे हैं, इन्होंने 2 लड़कियां, एक अमनदीप जिसने भी इस स्कूल तो 10th पास किया तो टॉप किया सी। टॉप करने के बाद BSc की, BSc तो बाद MSc की, उस B.Ed तो बतौर लेक्चर उसने कॉलेज सवाल नहाइया पढ़ाया। हुण उन्होंने मैरिज हो गई, कनेडा सैटल है तो वधिया रैंक तो काम कर रहे हैं। और दूसरी लड़की तुम्हारे सामने सिमर, इन्होंने पिछले पिताजी 32 साल इन्होंने BSF जॉब की है, 32 साल देश की सेवा की है। और हुण भी कमाल की गल है, इन्नी उम्र हो गई इन्हों की, हुण भी ये 4-5 घंटे खेतों में काम करते हैं, क्योंकि जो सिमरदीप के सपने हैं, जो सिमरदीप के सपने बहुत बड़े हैं, उन्हें सपने पूरा करने लिए मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। तो सिमरदीप ने मैं कहांगा, अगर कदा कदम भी पढ़ाई तो मन अक जाए, कभी भी पढ़ाई तो मन अक जाए, दिल ना करे तो उस वक्त अपने पिताजी का फेस देख लैन, क्योंकि उन्होंने थोड़े तो बहुत ज्यादा उम्मीद है। प्लीज एक बार सिमरदीप के माता पिता की क्लैपिंग कर दो। जिस चीज़ की जरूरत है वो चीज़ तुरंत हासिल हो रही है, क्योंकि ना लिखने का कोई सवाल नहीं है। इस कुड़ी ने भी लाज रखी है। तो मैं सिमरदीप को बेनती करता कि वो भी बच्चे जरूर 2 शब्द बन। सिमरदीप। Respected principal sir, worthy teachers and my dear friends, good morning to all of you. I am very happy that once again I am introducing myself to you all. My name is Simardeep Kaur and now I am in 11th class. Firstly, I would like to thank my school for giving me an opportunity to stand on this podium of knowledge. As you all know that the class 10th board exam result has been declared, and with the blessings of my teachers, I secured 98.2 in class 10th. This was truly beyond my expectations. I feel proud to stand here as a student of Shri Guru Ram Rai Public School Bajroor, who provided me with the best teachers and best education. I believe that success never belongs to one person alone. There are a lot of people backing up at every step in our life. My parents, my teachers played a monumental role behind this success of mine. I am very thankful to all my teachers who have constantly motivated me and assisted me in every possible manner. But of course, it would have been all impossible without my parents. Thank you so much, teachers. अब मैं बच्चों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ और उन्हें कुछ सजेशन देना चाहती हूँ, स्पेशली क्लास 10th को। कभी भी ये मत सोचना कि आपके पास बहुत टाइम है। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही बन जाएगा। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो कहते हैं कि इस साल पूरा पढ़ के क्या करना है, 2 महीने पढ़ लेंगे एग्जाम से पहले। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते भी हैं और 90+ भी ले जाते हैं, लेकिन हम उनके सिर्फ नंबर देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि उन 2-3 महीनों में वो कितनी स्ट्रगल करते हैं। अगर आप ऐसा करोगे कि पूरे साल नहीं पढ़ोगे, सिर्फ 2-3 महीने में पढ़ोगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। उस टाइम पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है आप पे, जिसके साथ आपकी फिजिकल हेल्थ तो खराब होती है और मेंटली हेल्थ भी खराब होती है। तो क्लास 10th में सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी। हर रोज पढ़ना चाहिए। कोई आपको ये नहीं कहता कि आप अगर आज से शुरू कर रहे हो तो 5-6 घंटे पढ़ो। हमेशा शुरुआत कम से करनी चाहिए। आप पहले 1 घंटा पढ़ो, रोज रोज शुरुआत करो, कंसिस्टेंसी से 1 घंटा पढ़ो। जब आपका माइंडसेट वैसा बन जाए कि हमें पढ़ना है, तो अपने टाइम को इंक्रीज करो, 2 घंटा पढ़ो, पर कंसिस्टेंसी से पढ़ो। अगर आप ऐसा करते हो कि एक दिन 5 घंटे पढ़ लिए, 4 घंटे पढ़ लिए, 2 दिन पढ़े, फिर उसके बाद ब्रेक ले ली और हफ्ते बाद पढ़े, उससे कुछ नहीं होने वाला है।
आप कम पढ़ो, प्रोडक्टिव स्टडी करो, लेकिन करो हर रोज, कंसिस्टेंसी बरतो। अगर आप 2 घंटे पढ़ते हो तो अपने टाइम को डिवाइड करो। हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सब सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दो। और आखिरी में मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे कई बच्चे कह रहे हैं कि हमने मेहनत तो बहुत की थी लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आया है। अगर आप 10th क्लास में मार्क्स लेना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 10th क्लास में इम्पोर्टेंट है मेहनत करना। अगर आप 10th क्लास में मेहनत करना सीख गए तो आपका आगे आने वाला सफ़र आसान हो जाएगा। अगर आपने मेहनत की है और बाई चांस नंबर कम आए हैं तो उसका ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने मेहनत की है तो उसका आगे जाकर आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए मेहनत करना, अच्छे से पढ़ना और आपके भी अच्छे मेरे जैसे नंबर ज़रूर आएंगे। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू ऑल टीचर्स एंड प्रिंसिपल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। और इस लड़की ने बहुत बड़ी बात बोली है कि अगर सक्सेस होना है तो पूरे साल पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि एग्जाम आगे, एग्जाम से 15 दिन पहले पढ़ ले तो हमारे 91, 92 प्लस आ जाएंगे। और इस बात का क्रेडिट उन्होंने प्रिंसिपल सर को और सभी टीचर को, अपने पेरेंट्स को दिया। प्लीज बिग हैंड प्रिंसिपल सर के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए क्लैपिंग होगा बेटा। एक बार उनको क्लैपिंग करो बेटा। जिन बच्चों की पोजीशन आई है उनको बधाई दे और फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस प्रिंसिपल सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आर लुकिंग वेरी हैप्पी। आज आप सभी बहुत खुश लग रहे हैं, है ना? डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आज आपके सामने बहुत ही स्पेशल बच्चे बैठे हुए हैं और इन बच्चों ने ना कि अपने इलाके का, ना ही अपने पेरेंट्स का, बल्कि अपने इलाके, पेरेंट्स, स्कूल, टीचर्स का, सबका नाम रोशन किया है। 98.2% लेना कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए बच्चे को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। मैंने ऑलरेडी 10th क्लास में जो है, जब भी इनकी क्लास में जाता था तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता था कि आपने जो है अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, तभी जो है आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। जिस बच्चे ने इस बात को समझ लिया वो बच्चा जो है आगे बढ़ता है। अब मैं आगे भी जो है, हमारे पास 10th क्लास है तो उसमें जो बहुत सारे बच्चे हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो मैंने जो है उन बच्चों को भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपने जो को डिसिप्लिन में ढालो। इस लड़की ने जो है अपने आप को जो है एक डिसिप्लिन के रूप में काम किया। डिसिप्लिन की तरह उसने क्या किया, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया कि इस सब्जेक्ट को मैंने आधा घंटा देना है, इस सब्जेक्ट को मैंने 1 घंटा देना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है। अब जो है सीबीएसई ने क्या कर दिया है कि अगर आपके मैथ्स में कम नंबर है तो क्या उन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट को जो है ऊपर कर दिया। अब जो है आपकी जो परसेंटेज को और बच्चों की परसेंटेज को अच्छा करने के लिए उन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट को भी इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया है। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10th क्लास में मैथ्स में कम नंबर हैं, या जो बच्चे जो है मैथ्स में जो है लेस देन 33 मार्क्स लिए हैं, उनको उन्होंने क्या किया, उनके जो है आईटी के मार्क्स उठा लिए। तो क्या हो गया, बच्चा जो है, एक तो बच्चे की परसेंटेज भी बन गई और बच्चा जो है पास भी हो गया। तो सीबीएसई डजंट वांट दैट एनी स्टूडेंट फेल्स। ठीक है, सीबीएसई ये नहीं चाहती है कि कोई बच्चा फेल हो, और वो ये भी नहीं चाहती है कि किसी बच्चे के नंबर कम आए। लेकिन शर्त क्या है, मेहनत करनी होगी। अगर आप जो है घर बैठे जो है लास्ट के 1 महीने में सोचेंगे कि अब मैं पढ़ लूंगा और पढ़ने के बाद जो है मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आप जो है कभी भी हो सकता है आप जो 40, 50 या 60% मार्क्स ले भी ले, लेकिन नॉलेज जीरो। अगर आपसे जो कोई एक क्वेश्चन पूछ ले उस क्लास से रिलेटेड, तो शायद वो क्वेश्चन आंसर उसके आपके नहीं आएंगे। इट इज ए लाइव एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। सिमरदीप जो है आपके सामने एक जो है जीता जागता सबूत है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। और इस तथ्य को अपने जीवन में आप सबने अपनाना है और अच्छे से मेहनत करनी है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे स्कूल में जिस तरह से बच्चे जो है आगे बढ़ रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आगे भी ऐसे ही बढ़ेंगे, आगे भी जो है इसी तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे हमारे स्कूल के लिए, और हमारा स्कूल जो है दिन रात दुगनी चौगनी उन्नति करता रहेगा। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनको बच्चों को वार्म वेलकम करने के लिए मैं इन बच्चों का, सिमरदीप का, लवीसा का, करणदीप का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप स्कूल में आए, आपने जो हमारे बच्चों को जो है प्रेरित किया। बच्चों के पेरेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, वो स्कूल में आए और उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पे निकाला। मैं साथ में तेज कौर आंटी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भी अपना कीमती समय निकाला। बड़ा मुश्किल होता है ये सुबह सुबह 8 बजे यहाँ पे पहुंचना,
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी तरह से नेक्स्ट ईयर जो है, और यहाँ पे जो सिमरदीप की तरह 4-5 बच्चे और खड़े होंगे और वो कहेंगे कि हमारे भी 95% से ऊपर हैं। पवन कुमार जी भी आए हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू। सभी बच्चों को एक मैसेज दिया सर ने कि जो एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं ना, बच्चे उसकी तैयारी नहीं करते। अब मैं बताना चाहता हूँ कि 10th क्लास में जैसे 5 सब्जेक्ट मेन होते हैं ना, 3 एक्स्ट्रा एग्जाम आगे जो एडिशनल पेपर होते हैं हमारे, कंप्यूटर हुआ, 1-2 और है, और उनके मार्क्स से आपके उसमें एडिट होंगे, इसके परसेंटेज में बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए सभी बच्चों में एडिशन जो आपके होती है, बुक होती है, उसको भी अच्छी तरह रीड करना है आपने, ठीक है। और सभी ने कैसे बनना है, सिमरदीप दीदी जैसा। इसके लिए आपको पूरा